Hello, my viewers. Namaste. This is Vimukha Astro Tarot एंड आज वीडियो बनाएंगे अप्रैल कैसा रहेगा, अप्रैल मंथ की वीडियो। तो उसके लिए पहले थोड़ी सी नॉर्मल जनरल बातचीत करना चाहूँगी, बिकॉज बड़े ट्रांजिट भी होंगे। सैटर्न का ट्रांजिट हो जाएगा 29 मार्च को, उसके बाद नवरात्रे आ रहे हैं। तो आई थिंक जो लोग भी बिलोंग करते हैं, जो माँ को मानते हैं, सबको इस बार फास्टिंग करनी चाहिए। दिस इज मतलब हाँ, बड़ी बड़ी चीज़ हो रही है, बट दिस इज़ ऑल्सो सहयोग के साथ में नवरात्रे भी आ रहे हैं। 30 ऑफ मार्च से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे 7 अप्रैल तक। तो फास्टिंग कीजिए, साधना में रहिए, बिकॉज 13 अप्रैल तक टाइम थोड़ा सा भारी हो रहेगा, थोड़ा सा भार रहेगा। बट जो लोग साधना में रहेंगे, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में रहेंगे, फास्टिंग में रहेंगे, आई डोंट थिंक उनके लिए टाइम में कोई भी फर्क आएगा एक्लिप्स के बाद या और सैटर्न के ट्रांजिट के बाद। तो ट्राई टू बी इन द फास्टिंग। और जो नहीं करते हैं वो प्लीज़ शिवलिंग पे जाइए, जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए। और जो लोग हनुमान भक्त हैं, प्लीज़ हनुमान चालीसा कीजिए इस टाइम पे। ओम नमो रुद्राय नमः, ये वाला भी कर सकते हो आप, मंत्र एक। और बाकी जो फास्टिंग कर रहे हैं या हनुमान चालीसा कर रहे हैं या शिवलिंग पे अभिषेक कर रहे हैं, जल डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, दे डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। और मैं ये पर्सनली पहले बोलना चाहती थी, बिकॉज यू नो आई एम मोर ड्रिवन टू द सोल्यूशन देन प्रॉब्लम। तो सोल्यूशन देने की कोशिश कर रही हूँ। इट्स अ रेमेडी, एक्चुअली जनरल कॉमन रेमेडी, जो एक्लिप्स के असर को एक्चुअली में थोड़ा कम कर देगी। और अभी कहूँगी, पायल सबकी स्क्रीन पे आ जाएंगी। 1 2, जो भी सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं अप्रैल मंथ की रीडिंग के लिए। मैं जोडियक साइन के हिसाब से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बट अभी तक मन में इंट्यूशन में आया नहीं कि जोडियक साइन के हिसाब से बनानी, इसलिए मैंने नहीं बनाई अभी भी। बट यू कैन सिलेक्ट योर पाइल 1 2। आई थिंक अब तक आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनकी रीडिंग चलो शुरू करते हैं। और पाइल 1 जिन्होंने शुरू किया सिलेक्ट किया, आई वांट टू टेल यू, शफलिंग ऑलरेडी मैंने कर रखी है, बट एक आधा शफल करके बस मैं कार्ड्स निकालूंगी। और कार्ड्स मैं आपको स्क्रीन पे ही दिखाऊंगी, बिकॉज टेबल में आज नहीं दिख पाएंगे, एडजस्ट कर लेना। पाइल 1 जिन्होंने चुना है उनके लिए अप्रैल मंथ में क्या आ रहा है। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, गाइड्स, प्लीज गाइड मी। जय श्री राम, जय हनुमान, प्लीज गाइड मी। एक कार्ड आ गया है, 9 ऑफ कॉइन्स गिरा है। चलो, मुझे सिर्फ 2 कार्ड लेने हैं जनरल में, बाकी एरिया वाइज जैसे मैं करती हूँ वैसे ही करूँगी। वन मोर प्लीज। हर्मिट। और मैं कहना भूल गई हूँ, नाइट ऑफ कप खुद गिर गया। ओके, मैं एक चीज़ कहना भूल गई हूँ। इस एक्लिप्स पे एक्चुअली में आप एक रेजोल्यूशन कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी हाई एंड पावरफुल एनर्जी। जो चीज़ आप छोड़ना चाहते हैं ज़िंदगी में, उसके लिए आप एक रेजोल्यूशन कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ छोड़नी है। तो वो चीज़ हमेशा के लिए छूट जाएगी। किसी को किसी की यादें छोड़नी है, किसी को कोई बुरी आदत छोड़नी है, एक रेजोल्यूशन डालना उस दिन एक्लिप्स में 4 से 4:30 के बीच में रेजोल्यूशन डालना कि यस मुझे ये वाली चीज़ छोड़नी है। बाकी मैं एक्लिप्स की वीडियो देखती हूँ, शायद मैं अलग बनाऊंगी। अप्रैल वाली ऑलरेडी मैंने शुरू कर दी, देखते हैं। एक रेजोल्यूशन बनाना उस दिन, यस मुझे ये वाली आदत छोड़नी है, और वो छूटेगी। फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कॉइन्स, मीन्स 9 ऑफ पेंटिकल। कार्ड दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा होगा। सेकेंड आया था हर्मिट। थर्ड नाइट ऑफ कप।
ये खुद गिरे हैं। और ये मुझे कहना चाह रहे हैं कि अप्रैल मंथ में ना आप काफ़ी करियर ओरिएंटेड और मनी ओरिएंटेड होते मुझे लोग दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम कुछ लोग ट्रैवल करते दिख रहे हैं और बहुत हम्बल होते दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम्बल होते दिख रहे हैं मुझे लोग पाइल 1 वाले। एट द सेम टाइम हर्मिट की एनर्जी अपने अंदर जाते हुए दिख रहे हो, अकेले रहते हुए दिख रहे हो। एक वो रोशनी होती है ना, ये जैसे ये मतलब रोशनी को लेकर, रोशनी अंधेरे में रोशनी ढूंढ रही है, अंधेरे में कुछ ढूंढ रही है, बट शी डोंट नो, शी डोंट नो कि वो जो ढूंढ रही है लाइट वो बाहर नहीं, वो उनके अंदर ही है। तो वो जो लाइट अपने बाहर ढूंढ रही है वो उनके अंदर ही है। और 9 ऑफ पेंटिकल मुझे बोल रहा है पीपल विल बी करियर ओरिएंटेड। ये देखो कितना खूबसूरत कार्ड है, करियर ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड। और ये शीशे में जैसे देख रही है, मुझे लगता है कि कुछ लोग अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी स्किन के लिए, अपनी वेलनेस के लिए, अपनी बीइंग के लिए मेकओवर्स, चेंजेस करने का सोच सकते हैं और आगे आने वाले टाइम में कर भी सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स क्या कहना चाह रहे हैं? और एक कार्ड्स गिर गया, हमेशा रीडिंग में कार्ड गिरते हैं। आई एम सॉरी, लेट मी पिक देम अप। आई डोंट नो क्यों गिरते हैं। किंग ऑफ सोर्ड और 9 ऑफ वैंड का कार्ड गिरा है, बट मैं इन्हें लेना नहीं चाहूँगी अभी। नाइट ऑफ कप क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे किंग ऑफ सोर्ड और 9 ऑफ वैंड मुझे कह रहे हो कि हमें इनके साथ रेज्यूल मर्ज करके रीडिंग करो। तो किंग, ये मुझे लगता है कुछ लोग अपना कॉम्पिटिटिवनेस छोड़ के, अपनी कनिंगनेस छोड़ के, अपना गुस्सा छोड़ के, नाइट ऑफ कप प्यार बांटने की, एम्पैथी की एनर्जी में आ जाएंगे आप लोग। एम्पैथी की एनर्जी है ये, बहुत वाटरी एनर्जी है ये। मतलब he is distributing love, he is distributing love, he is finding love, he is trying to find love, he is distributing love। ऐसा मुझे वाइब आ रही है पाइल नंबर 1। आई थिंक इतना जनरल में काफ़ी है। अभी मैं देखना चाहूँगी पाइल नंबर 1 के अलग अलग एरिया के लिए। पहले वर्क लाइफ की तरफ जाते हैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है उनके लिए जॉब जो कर रहे हैं उनके लिए क्या आ रहा है, ठीक है। और बिजनेस वालों के लिए क्या आ रहा है, जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए क्या आ रहा है, और स्टडी रिलेटेड अप्रैल में कैसा रहेगा, ठीक है। और ये करके फिर मैं रिलेशनशिप वाले कार्ड निकालूंगी। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए किंग ऑफ कप का कार्ड है। अब काफ़ी ज़्यादा अपने कामों पे फोकस करेंगे, अपने काम पे ही फोकस करेंगे मोस्टली। बट एट द सेम टाइम आप पता नहीं क्यों मुझे लगता है पाइसेस में आगे शनि, अब सब लोग आप इमोशनल होते हुए दिख रहे हो मुझे, इमोशनल थोड़ी सी या इमोशनल एनर्जी में दिख रहे हो। अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने लग जाओगे या फिर दूसरों के इमोशंस को समझने लग जाओगे। और एट द सेम टाइम अपने काम भी कर रहे हो। ऐसा लग रहा है अपने लोगों को, अपने घर वालों को, या जिनको भी आज तक अब टाइम नहीं देते थे उनको टाइम दोगे इस मंथ आप, जो लोग जॉब कर रहे हैं। और जॉब में सब ठीक चलेगा, मुझे कुछ गड़बड़ बिल्कुल नहीं दिखती। बिजनेस वालों के लिए देखते हैं क्या कार्ड है। चैरियट, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड कार्ड है ये। किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, या फिर करियर में आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे थे वो एक्चुअली में आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। मार्च के एंड या अप्रैल के शुरू वाले हफ्तों में ही। एट द सेम टाइम बहुत ट्रैवल, बिजनेस जिनका है उनके लिए बहुत ट्रैवल दिख रहा है मुझे, काफ़ी ज़्यादा मुझे ट्रैवल की एनर्जी आ रही है। तो बिजनेस है जिनका उनको ट्रैवल करना पड़ सकता है। और अनवांटेड सा ट्रैवल भी दिख रहा है मुझे, जैसे मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, बोला ना मैंने कार्ड को देखते ही अनएक्सपेक्टेड। तो अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल आपको करना पड़ सकता है, जो मन ना हो आपका। ये देखिए थोड़ा सा
मूसा बना के बैठी हुई हैं। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, खड़ी हुई हैं, मूसा बना के खड़ी हुई हैं। तो ऐसा अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल आपको दिख सकता है पाइल 1। और एनर्जी बहुत रेड है, तो बहुत वैसे कॉन्फिडेंट रहेंगे, एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड रहेंगे। और जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको मिल जाएगी क्या अप्रैल में। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, पहले आप देख लीजिए। और ये हाई प्रीस्टेस कह रही हैं मोस्ट ऑफ दी लोग एक्चुअली सही सोर्स से अप्लाई करेंगे और जॉब फाइंड करने की बहुत सारी उम्मीदें रहेंगी, और आप अलग अलग सोर्सेज पे अप्लाई करेंगे। एट द सेम टाइम हेल्प लेंगे किसी की। ये देखो, हाई प्रीस्टेस ऊपर बैठी है, नीचे एक लड़की है, वो लड़की हाई प्रीस्टेस से हेल्प मांग रही है। तो यू कैन मतलब किसी से हेल्प ले सकते हो, सिफारिश करवा सकते हो कैसे भी। हाँ, मुझे या इसका प्रोसीजर आगे जाता हुआ दिख रहा है। जो आपकी जॉब है उसका प्रोसीजर मुझे आगे जाता हुआ दिख रहा है, मतलब या कोई उम्मीद, कोई होप मिलेगी जो कि पॉजिटिव होगी। काफ़ी पॉजिटिव भी दिख रही है वो उम्मीद, वो होप, वो इंसान जो एक्चुअली में बोल रहा है कि जॉब, कोई बोल सकता है आपको कि जॉब दिला देंगे। तो हाँ, मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। और अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 4 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड आ गया तुम्हारे लिए लोगों। ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों के एग्ज़ाम्स वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगे, तो रेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेस्ट, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ज़्यादा पढ़ते हुए या फिर ज़्यादा मेहनत करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और कुछ लोग जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल आइसोलेशन में अकेले जाके पढ़ेंगे, बिल्कुल सोशल मीडिया से परे, लोगों से परे एक कमरे में जाएंगे, एक कोना पकड़ लेंगे, कोने में बैठ के पढ़ने वाले हो जो लोग पढ़ने वाले हैं। और मोस्ट ऑफ द लोग मुझे पढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे, मुझे सोते हुए दिखाई दे रहे हो, रेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं घूमने फिरने की भी एनर्जी मुझे नहीं लग रही है, सिर्फ रेस्ट की एनर्जी लग रही है। रेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे पाइल नंबर 1 के जो स्टूडेंट्स हैं। तो इट्स ओके, समटाइम ब्रेक इज़ इम्पॉर्टेंट, रिजुविनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो लेना चाहिए, ब्रेक भी लेना चाहिए, रिजुविनेशन भी करना चाहिए एक्चुअली में हमें। अभी देख लेते हैं रिलेशनशिप वाइज पाइल नंबर 1 के लिए क्या आ रहा है अप्रैल में। रिलेशनशिप वाइज पाइल नंबर 1 के लिए क्या आ रहा है अप्रैल में। जो लोग सिंगल है, पता नहीं आज पहले सिंगल की निकाल ली, जो लोग सिंगल है, जो लोग रिलेशनशिप में है, जो लोग मैरिड है, कैसा जाएगा। आई थिंक यही 3 सिनेरियो होते हैं। और लास्ट का कार्ड एक मुझे निकालने लेती हूँ पहले। हेल्थ कैसी रहेगी पाइल नंबर 1 की। हेल्थ, सिंगल है जो, उनके लिए क्या आ रहा है। डेविल, नॉट एक्सपेक्टिंग दिस डेविल। माय डियर सिंगल्स, थोड़े से भाग खुल सकते हैं, थोड़ी टेम्पटिंग एनर्जी फील कर सकते हो। ऑफर्स, प्रपोजल्स ऑन द वे रहेंगे आपके लिए, और थोड़े टेम्पटेशन वाले होंगे, थोड़े ज़्यादा। मुझे लगता है किसी को बहुत टाइम पे किसी पे क्रश था तो उसकी तरफ से प्रपोजल आता दिख सकता है। काफ़ी टेम्पटिंग जगह से आएगा प्रपोजल, ऐसे नहीं। और तो काफ़ी सारे लोगों को आएगा, बट ध्यान रखना कोई प्लेयर भी हो सकता है, तो पूरी तरह से चेक करके फिर ही एंटर करना किसी रिलेशनशिप में। इंसान का बैकग्राउंड, इंसान का कैरेक्टर थोड़ा सा अच्छे से जज कर लेना, बिकॉज ये बहुत टेम्पटिंग दिख रहा है मुझे डेविल। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वाला कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है आपके लिए, बट आई थिंक पहले आपको इंट्रोस्पेक्शन कर लेनी चाहिए सिंगल्स। जो लोग रिलेशनशिप में, उनके लिए टावर,
डरो मत, बताती हूँ। मुझे ऐसा मैसेज नहीं दे रहा है। थोड़े से लड़ाई झगड़े आर्गूमेंट्स रह सकते हैं और इसकी वजह से थोड़े लोग नो कांटेक्ट में भी जा सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट में, मतलब आपका रिलेशन है ना जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जो लोग नो कांटेक्ट में वो स्टिल नो कांटेक्ट में ही रहने वाले हैं। आई डोंट थिंक उनका कांटेक्ट होगा। एक क्लैरिफिकेशन मैं लेना चाहूँगी इस टावर के लिए। क्लैरिफिकेशन इज 4 ऑफ कॉइंस मीन्स 4 ऑफ पेंटिकल। आप दोनों का ध्यान अपने अपने करियर्स पे, अपने अपने फैमिली पे, अपने अपने मनी पे रहेगा, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रहेगा। एक दूसरे पे फोकस कम कर रहे हो और ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये रिलेशन ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और कभी कभी डिस्टेंट टाइम चलता है तो डिस्टेंट टाइम चलेगा और ऐसा लगता है अगर किसी के इंटेंशन थोड़े ईवल हुए ना रिलेशनशिप में तो वो अभी बाहर आ जाएंगे और दूसरा इंसान बिल्कुल मूव करने की एनर्जी में है, मूव कर सकता है। और जो लोग अपने इमोशन शो नहीं करते हैं वो स्टिल शो नहीं करेंगे। तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, बस आर्गुमेंट्स नहीं करना, इतना ही बोलूँगी रिलेशनशिप वालों के लिए। और जो लोग मैरिड हैं, एम्परर। इसमें जो मेल है आपके थोड़े से ज़्यादा फायरी एनर्जी में रह सकते हैं। थोड़ा सा गुस्सा उन्हें ज़्यादा आ सकता है, थोड़ा सा मतलब यस गुस्सा ज़्यादा आ सकता है और बहुत ज़्यादा हुक्म चलाने वाले रह सकते हैं। बिकॉज एक्लिप्स होके गया है तो मुझे लगता है ये मैस्कुलिन एनर्जी को इन दैट वे कर सकता है थोड़ा हर्ट। तो आपके जो मेल पार्टनर हैं, अगर आप मेल हैं तो आप, अगर मेल कोई भी है मैरिज में, वो थोड़ा फायरस एनर्जी में, थोड़ा गुस्से की एनर्जी में रह सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, थोड़ा कोल्ड रहेंगे और थोड़ा फायरी रहेंगे। तो मुझे लगता है ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा स्टेबिलिटी में ही रहना चाहिए। और जो फीमेल्स हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, यस ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब बैलेंस बना के चलना पड़ेगा इस टाइम पे। जो मेरी फीमेल्स हैं उनको तो इट्स गुड, बाकी सब ठीक है, इट्स गुड। एंड में यही कहना पड़ता है, क्या कहूँ। नेक्स्ट में देखूंगी हेल्थ पाइल नंबर 1, मैजिशियन। किसी की हेल्थ अगर पहले ख़राब भी थी तो अभी रिकवरी होती हुई दिख रही है, बिल्कुल रिकवरी होती दिख रही है विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स या किसी आयुर्वेद या किसी भी तरह के एक्चुअली हेल्प ऑफ द डॉक्टर्स रिकवरी होती दिख रही है और बहुत ज़्यादा अच्छे से रिकवरी होती दिख रही है। अगर पास्ट के कुछ मंथ से परेशान भी थे तो हेल्थ में रिकवरी अच्छे से आती हुई दिख रही है मुझे इस टाइम पे। एट द सेम टाइम जो लोग योग, एक्सरसाइज और जिमिंग ऐसा कुछ करना चाहते हैं, वॉकिंग, वो इस महीने शुरू कर सकते हैं। मुझे लगता है शुरू करोगे पाइल नंबर 1, बिकॉज मुझे आपकी हेल्थ एक्चुअली में इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। पहले से अच्छी है तो और अच्छी होती हुई दिख रही है। हेल्थ पे किसी भी तरह का इल इफेक्ट नहीं आ रहा है और अगर था तो वो जाता हुआ दिख रहा है। और मुझे एकदम से सुस्त महसूस हुआ है तो यूँ में स्लीप मोर, ज़्यादा सो सकते हैं आप पाइल नंबर 1 वाले लोग। आने वाले दिनों में थोड़ा ज़्यादा सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाइल नंबर 1 के लिए यूनिवर्स गाइडेंस दे दीजिए लास्ट में 2 कार्ड, बस 2 ही, 2 कार्ड गाइडेंस दे दीजिए बिकॉज वीडियो लंबी हो रही है। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2 फॉर द अप्रैल मंथ in Oshazan, please, ancestors in guides, help me. Ancestors, angels, guides, help me. मैंने इनको पहले शफल किया हुआ है। सेलिब्रेशन, गाइडेंस में सेलिब्रेशन आया है। गिल्ट और सेलिब्रेशन का कार्ड साथ में आना। एक और लेना चाहूंगी, माइजर। ओके, माय डियर, अगर तो आपकी एनर्जी ऐसी है, सोशलाइज कर रहे हो, 2 तरह की है ये, सोशलाइज कर रहे हो, बहुत हंसी खुशी रह रहे हो, देन इट इज़ वेरी गुड। लेकिन कुछ लोग हैं आप में से
हो सकता है सोशलाइज करें, खुशी खुशी रहें, बट जब वो अकेले बैठ रहे हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, अकेले में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर बर्डन हो रहे हैं, अपने दिमाग को रेस्ट ही नहीं दे रहे इस ओवर थिंकिंग से, तो ऐसे लोग हैं जो प्लीज़ थोड़ा सा आपके लिए गाइडेंस है, सोशलाइज करो, दोस्तों के साथ रहो, रिश्तेदारों के साथ रहो, फैमिली मेम्बर के साथ रहो, नो प्रॉब्लम, बट घूमने फिरने को जाओ। अकेले मत बैठो इस मत, बिकॉज अकेले बैठ रहे हो तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, और ये माइज़र की एनर्जी है। कोई या तो अपने इमोशंस का मतलब इमोशंस को बहुत ज़्यादा अंदर मतलब इकट्ठा करके रखने की, जो होता है ना इकट्ठा करके रखने की, कलेक्ट करके रखने की अंदर कोशिश कर रहा है, तो वो बस्ट आउट हो जाएगा। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और या फिर कोई मटीरियली बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, जोड़ने की कोशिश कर रहा है, मटीरियली वेल्थ वाइज, चीज़ों वाइज बहुत ज़्यादा जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा ना कीजिए। आना और जाना, आना और जाना, यही मनी का एक्चुअली फ्लो, आना और जाना ऐसा लगा रहना चाहिए। इट इज़ गुड फॉर द गुड वीनस। जब हम बहुत ज़्यादा माइज़र की एनर्जी में आ जाते हैं ना, तो भगवान से दूर होने लगते हैं, यूनिवर्स से दूर होने लगते हैं, तब हम पाताल के करीब होते हैं, हम स्वर्ग के करीब नहीं होते हैं, ये याद रखिए हमेशा। और माइज़र से मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, कुछ लोगों के घरों के कोनों में ना बहुत सारा कूड़ा करकट हो सकता है शायद, तो सफाई कीजिए। वेयर्ड मैसेज, बट सफाई कीजिए। यूनिवर्स इज आस्किंग की सफाई कीजिए। ओके, पाइल नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, और क्या बोलना है, बस इतना ही। कमेंट भी करना नीचे अगर रेजोनेट की हो तो। बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2। सो आई हैव ऑलरेडी डन योर शफलिंग, बट एक बार फिर से शफल करेंगे। अप्रैल मंथ में क्या आ रहा है, पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है उनके लिए अप्रैल मंथ में क्या आ रहा है, प्लीज टेल मी। 2 कार्ड पहले जनरल निकालेंगे, फिर एरिया वाइज निकालेंगे, जॉब फ्रंट, एजुकेशन, हेल्थ, रिलेशनशिप, सबके लिए निकालेंगे। अप्रैल में क्या आ रहा हूँ, पहले 2 कार्ड वैसे। 3 ऑफ कप्स, टावर, एक और लेना था मुझे तो मैंने थर्ड कार्ड लिया है, एस ऑफ कॉइन। थ्री ऑफ कप, टावर, एस ऑफ पेंटिकल। माय डियर पाइल नंबर 2, आप 2 तरह की वाइब दे रहे हो। कुछ लोगों की एनर्जी तो बहुत सेलिब्रेटिव रहेगी, बहुत ज़्यादा फंक्शंस अटेंड कर सकते हो, पार्टीज़ में जा सकते हो, सोशलाइज कर सकते हो, और उन्हीं सोशल गैदरिंग में ना ध्यान रखना, आपका किसी से लड़ाई झगड़ा आर्गूमेंट्स हो सकता है, और कुछ लोगों के रिलेशन जो बहुत हारमोनियस चल रहे हैं उनमें भी आर्गूमेंट होने की उम्मीद है। और कुछ लोग, आप दोनों में से एक लोग फ्रस्ट्रेट होकर ना एक्चुअली में ख़त्म कर देने की भी मेरे को थोड़ी सी वाइब आ रही है। और तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब हम सोशलाइज करेंगे, एंजॉय करेंगे, तभी आपके करियर के रास्ते खुलेंगे। बाकी करियर के मनी वाइज, एस ऑफ पेंटिकल, अच्छा टाइम दिख रहा है, मनी वाइज अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, मनी भी मिल सकता है। सॉरी फॉर दिस, ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 बट लेजी रहेगा, पाइल नंबर 2 लेजी रहेगा, बिकॉज आई एम बिकमिंग वेरी लेजी राइट नाउ, तो पाइल नंबर 2 भी लेजी रह सकता है, इस बात का ध्यान रखना। और मनी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं ऑन द वे, मनी अपॉर्चुनिटीज़, करियर वाइज अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बस ध्यान रखना, आंखें खुली रखना, आंखें खुली रखना। पता नहीं मुझे कैसा क्यों आ रहा है। रिलेशनशिप वाइज भी हारमोनियसली रह सकते हो, बस ध्यान रखना। फाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है उनके लिए, जो जॉब करते हैं उनके लिए क्या आ रहा है, ठीक है। जो फाइल नंबर 2 बिजनेस में है उनके लिए क्या आ रहा है, जो फाइल नंबर 2 जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए क्या आ रहा है, जो फाइल नंबर 2 स्टूडेंट्स है उनके लिए क्या आ रहा है,
ठीक है, 4 ये हो गया। और उसके बाद रिलेशनशिप के लिए भी अभी निकाल लेती हूँ। रिलेशनशिप वाइज जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या आ रहा है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए क्या आ रहा है, जो लोग मैरिड है उनके लिए क्या आ रहा है, और लास्ट कार्ड हेल्थ के लिए। फाइल नंबर 2 की हेल्थ कैसी रहेगी अप्रैल में। फाइल नंबर 2 की हेल्थ अप्रैल में कैसी रहेगी। ओके, आई थिंक ऑलमोस्ट सारे ही फ्रेंड मैं कवर कर चुकी हूँ। चलो रीडिंग बाकी की शुरू करते हैं। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए क्या आ रहा है, उनके लिए द वर्ल्ड। माय डियर फाइल नंबर 2, आपकी जॉब में ना आपका प्रमोशन हो सकता है, मुझे ऐसे चांसेस दिखते हैं। या फिर अगर आप चेंजेस चाहते थे, ट्रांसफ़र चाहते थे काफ़ी टाइम से, तो वो ट्रांसफ़र आपको अप्रैल मंथ में मिलती हुई दिख रही है। चेंज ऑफ लोकेशन भी दिख रहा है मुझे, या फिर चेंज इन द सैलरी दिख रहा है। और मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ द फाइल नंबर 2 के प्रमोशंस होंगे। बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने वर्क फ्रंट पे, बहुत रिस्पॉन्सिबल फील करेंगे, और बहुत सारा काम करते हुए दिख रहे हैं मुझे अपनी जॉब में। मुझे प्रमोशन ऑन द वे दिख रहा है, इंक्रीमेंट्स ऑन द वे दिख रहा है इस महीने। और मुझे अगर काफ़ी टाइम से किसी की सैलरी नहीं मिली थी ना किसी को, तो वो आती हुई दिख रही है। ठीक है, जॉब वालों के लिए ये है। अभी जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए है 8 ऑफ वैंड। वाओ, अगर आप किसी दूसरी सिटी, दूसरे शहर या फिर फॉरेन में अपने बिजनेस की वजह से एक्चुअली में कोई किसी गुड न्यूज़ के लिए वेट कर रहे थे, तो वहाँ से गुड न्यूज़ आ सकती है, कुछ आपको सुनने को मिल सकता है किसी दूर दराज प्लेस से जहाँ से आप चाहते थे। दूर दराज इन द सेंस फॉरेन, दूसरा सिटी, दूसरा कंट्री, दूसरा स्टेट, कहीं से भी। और सोशल मीडिया से भी अगर आप बिज़नेस करते हो तो सोशल मीडिया से भी इस मंथ बहुत अच्छा चलेगा। और या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो अपना बिज़नेस ऑफलाइन है और ऑनलाइन करने की सोच रहे हैं, या फिर अब दूसरी सिटी में डालने की सोच रहे हैं, तो इट इज़ गुड टाइम, इट इज़ गुड टाइम। बाकी पैसा बनेगा आपको, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, और बिज़नेस की वजह से ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। यहाँ पे भी ट्रैवल का कार्ड है, और ट्रैवल नहीं तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बातचीत करना पड़ सकता है। बातचीत करने से एक्चुअली में आपका काम हो जाएगा, बट बातचीत करना पड़ सकता है काफ़ी सारा। अभी मैं निकालूंगी ढूंढ रहे हैं जो जॉब, मैं भूल गई थी। ऐसा लग रहा है आपने, इसका इंट्यूटिव एक मैसेज आ रहा है, आपने शायद किसी को सिफारिश दी या फिर किसी से कहीं से इंटरव्यू दिया, और या तो वो इंसान भूल गया रिप्लाई करना, या फिर आप भूल गए उस चीज़ को, वहाँ से कुछ आ सकता है। प्रिंसेस ऑफ कॉइन, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल में पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड। प्रिंसेस ऑफ कॉइन दिख गया होगा आई थिंक। तो ये बोल रहा है अपॉर्चुनिटी, पेज ऑफ पेंटिकल इज अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कहीं पे कुछ इंटरव्यू दिया था, मैंने बोला ना, वहाँ से न्यूज़ आएगी, गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है आपको, अच्छी न्यूज़ आपकी जॉब के रिगार्डिंग आती हुई दिख रही है, अच्छी प्लेसमेंट आती हुई दिख रही है मुझे। एट द सेम टाइम आपने कहाँ पे अप्लाई किया था ना, कुछ इंटरव्यू दिया था, कुछ भी किया था, वहाँ से आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ मुझे आती हुई दिख रही है। और सैलरी बड़ी हो छोटी हो, बिकॉज मुझे छोटी सैलरी वाली ही दिख रही है। पकड़ लेना उस जॉब को, छोड़ना नहीं, पकड़ लेना उस जॉब को, छोड़ना नहीं। और कहीं ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के मन की नहीं है जॉब, मतलब थोड़ी कम लग रही है आपको, बट उसमें चले जाना मुझे लगता है। बिकॉज कभी कभी ना हमारे जॉब में ब्लॉकेजेस होते हैं, रास्ता बंद होता है, रास्ता खोलना चाहिए, चाहे थोड़ी सैलरी से रास्ता खुलता है, और रास्ता खोलना चाहिए। तो जॉब आती हुई दिख रही है, मनपसंद है कि नहीं, कुछ लोगों के लिए नहीं दिख रही है मनपसंद, बट उसको पिक करना प्लीज़, मेरे कहने पे एक बार। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, 10 ऑफ सोर्ड, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस पे पानी फिर सकता है। जैसे हो सकता है किसी का रिजल्ट आए नेक्स्ट मंथ, और जैसे आपने मार्क्स सोचे हों वैसे ना आए, रिजल्ट्स आएंगे काफ़ी सारे, तो उसकी वजह से फाइल नंबर 2 के स्टूडेंट्स थोड़े दुखी रह सकते हैं। फाइल नंबर 1 के तो आराम से सो रहे थे एक्चुअली में, 2 के स्टूडेंट दुखी रह सकते हैं, रो हो सकते हैं, थोड़ा सा मतलब इमोशनल फील कर सकते हैं। और
किसी को दिखाएं चाहे ना दिखाएं, थोड़ा हर्ट लगेगा उनको, बिकॉज शायद उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनके रिजल्ट्स नहीं आएंगे, तो दिल टूट सकता है। पाइल नंबर 2, अप्रैल मंथ में अगर किसी का रिजल्ट कहीं से आना है तो वो पाइल नंबर 2 आएगा ठीक, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आएगा ठीक, बट आपको वो ठीक नहीं लगेगा। आई डोंट नो, आएगा ठीक बट आपको वो ठीक नहीं लगेगा, आप निराश रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे। तो इतना स्ट्रेस ठीक नहीं है। और अगर आप पढ़ते हो कहीं पे तो इस महीने एक्चुअली में पढ़ाई में मन कम लगने वाला है, आई डोंट नो व्हाई, बस बट इस महीने पढ़ाई में मन है जो वो कम लग रहा है, मुझे दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, 1 महीना निकल जाएगा, जितना पढ़ा जाता है पढ़ो, बाकी का ऊपर वाले पे छोड़ दो, और क्या। बाकी मोस्टली मुझे ब्रेक लेते हुए दिख रहे हो। और अभी रिलेशनशिप एस्पेक्ट पे देखते हैं। फर्स्ट, जो लोग सिंगल है, क्या रहा है, 10 ऑफ वैंड, स्वैग है आपका तो। 10 ऑफ वैंड कार्ड देखिए, 10 ऑफ वैंड। माय डियर, हो सकता है प्रपोजल्स आए, और हो सकता है मतलब दीन दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, आप इग्नोर कर रहे हो बिल्कुल। आप अभी बिल्कुल इग्नोरेंस के मोड में हो, अपने करियर को स्टेबलाइज करने के मोड में हो, ओवर बर्डन है, ओवर वर्क है आपका। तो दीन दुनिया के प्रपोजल इस समय आपको मिलते रहे, आपको किसी को एंटरटेन नहीं करना है। और आई डोंट थिंक आप वेट कर रहे हो, पाइल नंबर 2 वाले जो सिंगल लोग हैं, किसी का वेट कर रहे हो, अब अपनी धुन में आगे बढ़ते जा रहे हो, और इतना काम होगा कि शायद किसी के लिए समय भी नहीं है। तो आप अपनी धुन में आगे बढ़ते जा रहे हो, किसी को भी एंटरटेन नहीं करते दिख रहे हो, और ज़्यादा मुझे प्रपोजल की एनर्जी नहीं दिख रही है, बट किसी किसी के लिए आ भी सकता है, और आप उसको बिल्कुल रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो अच्छी एनर्जी है, मुझे अच्छी लगी। अपनी मर्जी से जाएंगे, किसी की मर्जी से थोड़ी जाना है किसी को रिलेशन में। तो अभी जो लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, चाहे वो कांटेक्ट है नो कांटेक्ट है, दोनों के लिए हैं ये। हेरोफेंट, इस महीने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है फैमिली की वजह से, या फिर आप दोनों में कोई फाइनेंशियल या जात पात के कुछ डिफरेंस है, तो उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम, कोई आर्गूमेंट, या फिर किसी तीसरे इंसान को पता चल सकता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसा कुछ लोगों का कमिटमेंट की वजह से ऑलरेडी लड़ाई झगड़ा नो कॉन्टैक्ट हुआ हुआ दिख रहा है। ये मुझे इसकी थर्ड जो आँख लगी है ना ऊपर, ये देखो थर्ड आई है, एक हर्मिट है, हर्मिट के पास थर्ड आई होती है, तो थर्ड आई जो है ये यहाँ पे बनी हुई है। तो थर्ड आई जो मुझे ना वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिख रही है, इसलिए लग रहा है थर्ड पर्सन की आँख है, या थर्ड पर्सन की नज़र लग गई है, उसकी वजह से झगड़े हो रहे हैं। तो बिल्कुल डिस्क्लोज ना करो अपना रिलेशनशिप, जितना हो सके सीक्रेटिव रखो। और या फिर थर्ड पर्सन किसी को पता चल सकता है जिनको नहीं लगना चाहिए, तो या फिर थर्ड पर्सन की मतलब थर्ड पर्सन कुछ दिख रहा है, कुछ थर्ड चीज़ दिख रही है जिसकी वजह से आर्गुमेंटेटिव माहौल मुझे दिख रहा है, बस इसका ध्यान रखिएगा। अभी जो लोग शादीशुदा हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ। अगर पीछे कोई आर्गुमेंट चल भी रहे थे, कुछ झगड़े चल भी रहे थे, कुछ नो कॉन्टैक्ट चल भी रहे थे, तो इस महीने उन सब चीज़ों के ख़त्म होने की उम्मीद रखिए, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग नज़दीक है। और जो लोग अच्छे से राज़ी खुशी रह रहे हैं वो राज़ी खुशी ही रहेंगे। अच्छा पैसा भी मुझे बनाते हुए दिख रहे हैं, इमोशनल भी रहते हुए दिख रहे हैं, पैशन भी दिख रहा है, कुछ कुछ आर्गुमेंट भी दिख रहे हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून में सब आता है। और टाइम का पहिया घूम रहा है आपके लिए, जो नो कॉन्टैक्ट वगैरह सेपरेशन में थे, या तो उनका बिल्कुल ही अलगाव अलग हो जाएगा इस महीने, या फिर वो फिर से साथ आते हुए दिख रहे हैं, पक्की बात है। बिकॉज डिवाइन टाइमिंग बहुत सारे शादीशुदा जोड़ों के लिए डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रही है। और मुझे लगता है वीनस भी बिल्कुल सही सीधे हो जाएंगे, अभी रेट्रोग्रेड हैं, अप्रैल में सीधे हो जाएंगे, तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है रिलेशनशिप इश्यूज थोड़े से कम हो जाएंगे, और पास्ट की प्रॉब्लम जो आगे आ रही थी, पास्ट के लोग जो आगे आ रहे थे, अभी वो कम हो जाएंगे। और लास्ट कार्ड हेल्थ के लिए, फाइल नंबर 2 की हेल्थ, जजमेंट, एंजेलिक हेल्प,
अगर आपकी हेल्थ पिछले टाइम से ख़राब चल रही तो अभी बहुत बैलेंस में रहेगी। बहुत ज़्यादा रिकवरी मुझे दिख रही है बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ एंजल्स एंड हेवंस। बहुत ज़्यादा अच्छे से रिकवरी दिख रही है मुझे, और ऐसा लग रहा है आपकी नेचुरल चीज़ों से रिकवरी हो रही है। और अगर आप एलोपैथिक इंग्लिश टाइप ऑफ मेडिसिन ले रहे हो ना, उसको छोड़ के कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन चूज़ करो, उसकी हेल्प लो, उससे ज़्यादा आराम मिलेगा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। बाकी आपकी हेल्थ में रिकवरी पॉजिटिविटी आती दिख रही है। इमोशनल मेंटल हेल्थ में भी काफ़ी अच्छा बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। तो फाइल नंबर 2, कंग्रेचुलेशंस, आपकी हेल्थ रिकवर हो रही है अगर नहीं थी, और अगर अच्छी थी तो अच्छी और अच्छी बैलेंस होती दिख रही है। मुझे लगता है ये एक्लिप्स है जो हेल्थ के लिए अच्छा आ रहा है सबके लिए, बिकॉज फाइल नंबर 1 में भी हेल्थ अच्छी हो रही थी। अभी लास्ट में 2 कार्ड गाइडेंस के लिए, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गाइडेंस फाइल नंबर 2 के लिए, फाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस फॉर द अप्रैल मंथ। इसके बाद सम अप कर देंगे रीडिंग। फाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस प्लीज, गाइडेंस प्लीज, क्वेश्चन प्लीज, गाइडेंस गाइडेंस फॉर फाइल नंबर 2। मैंने आपको शफल किया हुआ है ऑलरेडी। क्लिंगिंग टू द पास्ट, फाइल नंबर 2, ये जो एक्लिप्स आएगा ना, ट्रांसफॉर्मेशन, एक और स्टार्टिंग इन। फाइल नंबर 2, ये जो एक्लिप्स आएगा ना आपके लिए, वहाँ पे आपको एक रेजोल्यूशन बनाना है। 29 मार्च को शाम 4:15 से 4:30 के बीच में आपको एक रेजोल्यूशन बनाना है। जो भी चीज़, जो भी बुरी आदत, जो भी पास की मेमोरीज को आप छोड़ना चाहते हैं, उनको बोलना कि यस मैं ये रिलीज़ करता हूँ उस टाइम पे। बिकॉज इस वाले एक्लिप्स में आप जो भी रिलीज़ करेंगे ना, परमानेंटली रिलीज़ हो जाएगा। चाहे आपकी मेंटल हेल्थ से हो, मेंटली दिमाग से हो, या फिर आपकी ज़िंदगी से हो, कहीं से भी, ये परमानेंटली रिलीज़ होने की एनर्जी है, रिलीज़ करने की एनर्जी अभी। तो रिजुविनेट करने की एनर्जी बाद में आएगी, पहले रिलीज़ करने की एनर्जी, ईज में आने की एनर्जी है। तो उस टाइम पे संकल्प ज़रूर लेना। कार्ड्स हैं क्लिंगिंग टू द पास्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, टर्निंग इन, देख लीजिए। वो जो मुझे बोल रहे हैं कि पहले आप ना जो पास्ट की चीज़ों से, पास्ट में बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे थे, या पास्ट लाइफ के कर्मा आपके जो जूझ रहे थे ना, आप उनसे अभी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। तो आप अप्रैल मंथ में ना अपने अंदर जाते हुए दिख रहे हैं, मेडिटेटिव स्टेट पे जाते हुए दिख रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो सलाह है मेडिटेट करने की, लॉर्ड शिवा के पास जाने की सलाह है बहुत सारे लोगों के लिए। पास्ट को ना सोचने की, पास्ट को रिलीज़ कर देने की, आगे बढ़ने की अभी टाइम आ गया। एक्चुअली में टाइम आ गया। अगर आप नहीं भी जाएंगे ना, टाइम आ गया, ऊपर वाला आपसे करवा लेगा। तो यही आपके लिए सलाह है, मेडिटेटिव स्टेट में रहिए, अंदर जाइए। बाहर की चीज़ों के लिए, आपके लिए अभी बाहर की चीज़ें मायने नहीं रखती इस महीने स्पेशली। तो दिस वॉज योर रीडिंग फाइल नंबर 2। अच्छी लगी हो लाइक करना, नए हो सब्सक्राइब करना चैनल को, और कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो नीचे कमेंट्स में लिख देना। और अगर ये वाली रेजोनेट करे तो तब भी, या मेरा कुछ भी चीज़ अच्छी लगे, फीडबैक देना हो तो कमेंट में देना फीडबैक, ओके। और दिस वॉज योर रीडिंग, गॉड ब्लेस यू, जय सिया राम, जय हनुमान, बाय।